और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां छात्र नेता जयराम महतो की सभा हो रही है। वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि फिलहाल वहां पर सभा में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ वहां पर अभी परिस्थिति बनी हुई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, जयराम महतो की सभा में आप मौजूद हैं, एक बड़ा वहां पर लोगों का जुटान देखने को मिल रहा है। ये जुटान क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब कुछ ही दिनों के बाद यानी 6 महीने के अंदर अंदर डुमरी में बाई इलेक्शन होना है। हालांकि तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। उससे पहले सत्ताधारी के दल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या विपक्षी खेमे के तौर पर आजसू ने गोलबंदी शुरू कर दी है। लेकिन एक तीसरा फ्रंट, एक तीसरा जो जोर आजमाइश है वो छात्रों की तरफ से हो रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जयराम महतो हैं, जो छात्र नेता है। उनकी सभा पिछले करीबन 3 घंटे प्लस से चल रही है। पिछले 3 घंटों से धारा प्रवाह जो है वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और इस मैदान में आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, तमाम लोग न सिर्फ डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आगे जो 2024 का चुनाव है उसमें कहीं न कहीं एक विकल्प पेश करने की कोशिश है, एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश है। लिहाजा कहीं न कहीं जयराम महतो की जो ख्याति है, उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उनके जो प्रशंसक हैं वो जिस तरह से एक के बाद एक दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं, और अभी से नहीं करीबन 3 घंटों से लगातार ये सिलसिला जो है आने जाने का वो चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा को भी देखा। वहां भी सैकड़ों लोग थे, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो लाभुक थे, यानी किसी न किसी सरकारी योजना के बेनिफिशियरी के तौर पर वहां पर आए हुए थे। लेकिन इस सभा में जो लोग मौजूद हैं वो विशुद्ध रूप से युवा है, बेरोजगार है, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो कहीं न कहीं झारखंड को अपने आप से कनेक्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 22-23 सालों में झारखंड गठन का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा जयराम महतो के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हम एक बदलाव करेंगे। लिहाजा उसी की बानगी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। लिहाजा हम लोग कई घंटों से इस तस्वीर को कवर कर रहे हैं और अपने दर्शकों को भी हम ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जी, सही कहा कि लगातार जयराम महतो की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से युवा उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ये छात्र राजनीति को भी एक अलग स्तर पर लेके जा रही है। हम बात करेंगे डुमरी में जो चुनाव होने वाला है, और अब डुमरी में ही जयराम की ये जो सभा हुई है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? डुमरी की जो आबादी है, जो यहाँ का वोटर है, उसमें कुर्मी समाज के लोगों की संख्या बहुतायत है। लिहाजा वो मेजर फैक्टर है। यही वजह है कि जगन्नाथ महतो एक लंबे समय तक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और सरकार ने इस बार बेबी महतो के नाम पर जो एक विकल्प तलाश की है वो इसी बुनियाद पर भी है कि जयराम महतो की जो जमीन है वो तैयार की गई है। ऑलरेडी जगन्नाथ महतो की जो लोकप्रियता है बहुत ज्यादा है। आज जब सीएम हेमंत सोरेन अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर भी जगन्नाथ महतो की तस्वीर को रखा गया था। मुख्यमंत्री ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद ही कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि डुमरी में जो इस बार इलेक्शन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है, बिल्कुल नेक टू नेक होगा। और कहीं न कहीं ये क्लीन स्वीप वाली जो बात है वो इस बार नजर नहीं आएगी, क्योंकि एनडीए कहीं न कहीं इंटैक्ट है। आजसू और बीजेपी इस बार एक मुश्त होकर के चुनावी मैदान में है। यशोदा देवी की संभावित तौर पर आजसू की प्रत्याशी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लिहाजा कहीं न कहीं अब बेबी महतो या जेएमएम के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उस चुनौती को और ज्यादा कहीं न कहीं व्यापक बना रहे हैं जयराम महतो, जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई है। और बाई इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा ये लोग अग्रेसिव नहीं है। ये लोग नहीं कहते हैं कि हम अपॉर्चुनिज्म के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, अवसरवादिता की राजनीति करेंगे, बल्कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है या असेंबली इलेक्शन है उसमें हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है, वो भी आदिवासियों और मूलवासियों के हाथों। तो लिहाजा ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले जो एक संभावित आखिरी जो एक लिटमस टेस्ट है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का, उसके लिए कहीं न कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि डुमरी उपचुनाव में वो अपनी जीत को दर्ज करे। अगर जीत दर्ज नहीं होती है तो जाहिर सी बात है सरकार के परसेप्शन पे कहीं न कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि रामगढ़ बाई इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस कैंडिडेट को यूपीए को हार का मुंह देखना पड़ा है उसका जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर इस बार दूसरी हार हो जाती है तो जाहिर सी बात है एनडीए को बढ़त मिलेगी और इसका नुकसान कहीं न कहीं यूपीए को होगा। जी,
धन्यवाद। जिस तरीके से जयराम महतो ने राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में अपना ताल ठोका है और अब नजदीक ही है डुमरी उपचुनाव, तो इस चुनाव में चूंकि जेएमएम भी होगी, तो कहां इस चुनाव में जयराम महतो नजर आते हैं? नवीन, थोड़ी देर के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जयराम महतो के जो राइट हैंड हैं, जो नज़दीकी सहयोगी हैं, मोतीलाल महतो, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, बारिश भी हो रही है और दादा का गरजना कम नहीं हो रहा है, ये क्या समझ? ये रियल में टाइगर है। आज तक के किसी वक्ता को, चाहे मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी, राजा साहब जिसको कहते हैं हम लोग, राजा साहब हो, ये इनका रिकॉर्ड तोड़ 4.5 घंटा का रिकॉर्ड भाषण है। ये तो फिर भी कम है। 3 बजे इनका भाषण स्टार्ट हुआ है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 6:25 हो रहा है। हाँ, 3.5 घंटा हो चुके हैं इनके। ये रियल में टाइगर है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये एक दिन का आह्वान का है। किस तो एक ही टाइगर है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो। टाइगर थे, है नहीं अब। उनका मान सम्मान इज्जत सब है। हाँ, सम्मान करते हैं। दिवंगत आत्मा है, उनको सत नमन करते हैं। लेकिन अब हमारा युवा पीढ़ी के लिए टाइगर ये है। ठीक है, वो थे। लग रहा है कि इस बाई इलेक्शन में ये जो चुनावी गोलबंदी आप लोग की है, छात्रों की जो मोबिलाइजेशन है, ये असर डालेगा। क्यों डालेगा, इसका बताते हैं। आज आप राजा साहब का कार्यक्रम देखें, वहां पर भीड़ जुटा नहीं लेते आप? नहीं, राजा साहब का नाम नहीं, उचित नहीं है। तो राजा साहब जो कार्यक्रम था, उनमें सारा सिस्टम को लगाया गया भीड़ जुटाने के लिए। और हमारा सिस्टम में एक दिन के आह्वान पर 60 से 70 हजार लोग जुड़ गए। ये कहना बहुत ये नहीं लगता। हर सरकारी प्रोग्राम में इस तरह के जो सरकारी मशीनरी है वो लगती है ना। इस सरकार में, पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरह से हुआ। ये कहीं ना कहीं एक परंपरा बन गई है, तो गलत है ना। क्योंकि आप 3.5 साल में कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना जो आप मैनिफेस्टो में डाले थे वो पूरा नहीं किए, नीति को बनाए नहीं, पॉलिसी को लागू नहीं किए, तो आपको भीड़ आएगी कैसे? लोग आपको सुनेंगे क्यों सुनना चाहेंगे? अगर आप काम किए होते जनता के लिए, अगर काम किए होते तो ये करने की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत थी आपको। आप आह्वान करते, लोग चले आते, खींचे चले आते। आज हम किसी को पेट्रोल नहीं दिए, गाड़ी नहीं दिए, बस नहीं दिए, ट्रेन नहीं दिए, किसी को ट्रेन का टिकट तक नहीं दिए। लोग चले आए। कहां से आए? कोडरमा से आए, हजारीबाग से आए, रांची से आए, गिरिडीह से आए, सारे जगह से लोग चले आए, अपना पैसा खर्च करके, तेल खर्च करके। क्यों? क्योंकि हम उस जनता की जो 23 सालों के झारखंड में शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उनकी आवाज बने हैं। उनका जो हक अधिकार छीना जा रहा था, उनको हम लोग बताए हैं कि किस तरह से आपको लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस डुमरी बाई इलेक्शन की जो बागडोर है अपने हाथों में ले ली। आपने देखा होगा कि जब हफीजुल हसन के मामले में जो हुआ, खुद मुख्यमंत्री सामने आए थे, उनको पहले मंत्री पद दिया गया, तो उसके बाद चुनाव हुआ था। इस बार नहीं लगता ये तमाम चीजें हैं उनके फेवर में? हाँ, वो हथकंडा अपना रहे हैं। जो हथकंडा हफीजुल अंसारी में अपनाया गया था, ये इनके में अपनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है, डेमोक्रेसी के लिए सही भी नहीं है कि एक ही। क्या पहले आप मंत्री पद से नवाज नहीं सकते? तो परिवारवाद ही गलत है, वाद ही गलत है। देखिए, आप यूपी में चल जाइए तो अखिलेश यादव, उसका परिवार, मुलायम सिंह यादव, उसका परिवार, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव। आप महाराष्ट्र में चल जाएंगे तो बाला साहब। वो बहुत लंबी लिस्ट है। हम ये जानना चाहिए, मत का लड़ाई भ्रष्टाचार से है, परिवारवाद से है, करप्शन से है, किसी एक प्रोमिनेंट चीज का नाम? डेमोक्रेसी में जो गलत है वो सब चीजों से है। प्राइवेटाइजेशन से भी गलत थी है, दोष है। आपकी गलत नीतियों से भी है विरोध है, परिवारवाद से भी विरोध है, भ्रष्टाचार से भी विरोध है। सारी चीज का विरोध है। फिर जल जंगल जमीन की बात कौन करेगा? कर रहे हैं। पहले हमारा मुद्दा जल जंगल जमीन की रक्षा की। हम जानना चाहिए पहले जो आपका विषय है, कोर विषय जो है, कोर विषय वो जल जंगल जमीन की रक्षा है। उसके बाद हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार भी है, हमारा मुद्दा नीति को लेकर भी है। सारी बने। उसके बाद हमारा मुद्दा विस्थापन नीति का भी है, खनन नीति का भी है, उद्योग नीति का भी है, शिक्षा नीति का भी है, कृषि नीति का भी है, और तमाम नीतियों को लेकर भी। बड़ा गंभीर आरोप इल्जाम आप लोग पर लगता है कि कोई ना कोई फंडिंग होती है, कोई ना कोई बैकअप है, कहीं ना कहीं आप लोग स्पॉन्सर्ड हैं। हाँ, तो इसका उदाहरण हम दे लेंगे और सोशल मीडिया में आप भी शायद देखे होंगे। बलियापुर का अधिवेशन हम लोग किए, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। लाख थे हमको नहीं पता, क्योंकि वो जो मैदान थी वो मैदान नहीं, हवाई पट्टी थी, और हवाई पट्टी करीब 2 किलोमीटर की है। 2 किलोमीटर में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। उनका जब हम लोग जब घोषणा किए कार्यक्रम का, हमारे पास 1 रुपया नहीं था। हमने बैठक, चिंतन मंथन, हमारी केंद्रीय टीम की, हमारे सारे कार्यकारिणी सदस्य बैठे, बोले कैसे कार्यक्रम होगा, लाखों खर्च होंगे। हमने बोला कि जनता अगर हमें चाह रही है, अगर जनता में सही में पीड़ा है, दर्द है, तो वो खुद करेंगे। हमने घोषणा किया कि हमें आर्थिक सहायता चाहिए आंदोलन करने के लिए। उन्होंने कहा हर किसी ने, जिसको हमारे पास भी आया है, मेरा भी नंबर जारी हुआ था, 1 रुपया से लेकर 1000 रुपया से
इस तरह तमाम लोगों के सहयोग से ये कहीं न कहीं आर्थिक रूप से संपन्न। किन लोगों ने किए? जो हमारे प्रवासी मजदूर सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये देशों में, मलेशिया में चले गए हैं, वो लोगों ने फंडिंग किया और ये पब्लिकली है। ठीक है। तो कौन फंडिंग कर रहा है आपको पता चल गया है? ठीक है। मोतीलाल महतो ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। जाहिर सी बात है जयराम महतो कहीं न कहीं इन्हीं सवालों को लेकर के अग्रसर हैं, अग्रेसिव हैं। नवीन, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शाहनवाज, निश्चित रूप से ये जो भीड़ दिख रहा है वहां पर, जिस तरीके के क्लेवर में जयराम महतो नजर आते हैं, उसी क्लेवर में आज फिर से नजर आए हैं। गाड़ी पर चढ़कर उन्होंने एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया है। ये कह सकते हैं कि झारखंड में एक नया राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की गई है।